ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। साथियों, आज का पहला अध्याय है पुरुषार्थ चतुष्टय। अखंड ज्योति पत्रिका मई माह की हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का पहला अध्याय पुरुषार्थ चतुष्टय। आप सब लोग प्रतिदिन की भांति अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। बड़ी विषम परिस्थिति में साथियों हम लोग स्वाध्याय की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जहां रुकना हुआ है वहां बहुत खराब नेटवर्क है। हम लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ी दूर पर गाड़ी में बैठ करके जाना पड़ता है और फिर सड़क पर खड़े होकर के रिकॉर्ड करना पड़ता है। आसपास फिर शोरगुल कुछ न कुछ होता ही रहता है, ध्यान बहुत भटकता है। पर यह है कि फिर भी गुरुदेव की कृपा से निरंतर ये क्रम चल रहा है। आप सब लोग इसे बहुत गंभीरता से लिया करें कि स्वाध्याय किन परिस्थितियों में हम लोग निर्बाध गति से चला रहे हैं। इसलिए शेयर जरूर करें और बहुत लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। पहला अध्याय है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय भारतीय धर्म दर्शन व संस्कृति की आधारशिला है। पुरुषार्थ चतुष्टय भारत के महान ऋषियों द्वारा सृजित व प्रदत्त एक सिद्धांत है, जिसे अपनाने पर मनुष्य जीवन भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से संतुलित व पूर्ण होता है और मनुष्य का जीवन सुख, शांति, समृद्धि व आनंद से भर जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? पुरुषार्थ शब्द दो शब्दों से बना है, पुरुष एवं अर्थ। यहाँ पुरुष का अर्थ है विवेकशील प्राणी मनुष्य तथा अर्थ का तात्पर्य है लक्ष्य। इस प्रकार विवेकशील प्राणी के लक्ष्य को पुरुषार्थ कहते हैं। चतुष्टय शब्द का अर्थ है चार की संख्या अथवा चार चीजों का समूह। इस प्रकार विवेकशील प्राणी मनुष्य के चार लक्ष्यों को पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। भारतीय ऋषियों मनीषियों ने मनुष्य के लिए मुख्यतः चार लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसलिए इसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। ये चार पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म शब्द के विविध अर्थ तथा उसके स्वरूप व पर विचार किया गया है। प्रायः नीति, कर्तव्य, आचरण, स्वभाव, कर्म ये शब्द धर्म के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। शब्दकोश के अनुसार धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री धातु से हुई है और ध्री का अर्थ है धारण करने योग्य। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसको धारण किया जाए अथवा जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। यहाँ धारण करने या अपनाने से तात्पर्य उन गुणों को धारण या अपनाने से है जिन्हें धारण कर लेने पर, जिन्हें अपना लेने पर जीवन ऊंचा उठता है और मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और पारलौकिक जीवन सुख, शांति, समृद्धि, संतुष्टि, तृप्ति और आनंद से ओतप्रोत हो उठता है। अब पुनः प्रश्न यह उठता है कि वे गुण कौन से हैं जिन्हें धारण कर लेने या अपना लेने पर मनुष्य का जीवन सुख, शांति, समृद्धि व आनंद से आप्लावित हो उठता है। उन गुणों को प्रकाशित करते हुए मनुस्मृति में रीति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह,
धीर विधा सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, संयम, चोरी न करना, शौच मिंद्रिय निग्रह, शौच बहिरंग व अंतरंग की स्वच्छता पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, विवेक बुद्धि विद्या सत्य और क्रोध न करना, ये 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं। ये ऐसे सद्गुण हैं जो व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र के सर्वांगीण विकास, सुख समृद्धि और आनंद के लिए आवश्यक है। जो मनुष्य इन सद्गुणों को धारण किए हुए हैं, अपनाए हुए हैं, आत्मसात किए हुए हैं, वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है, वही धार्मिक मनुष्य है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी हिंसा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, बेईमानी, झूठ आदि बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होता। वह कभी भी सच्चाई और समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह बड़ी ही ईमानदारी, सच्चाई, जिम्मेदारी, समझदारी व बहादुरी के साथ करता है। धर्म हमारे हर प्राणी का अपना धर्म होता है, गुण होता है, स्वभाव होता है। जैसे सूर्य का स्वभाव उसकी ऊष्मा, तपन व प्रकाश में दिखता है, चंद्रमा का स्वभाव उसकी चांदनी में, शीतलता में, प्रकाश में दिखता है। जल का स्वभाव है बहना, वायु का स्वभाव है बहना, अग्नि में ऊष्मा है और वही उसका धर्म है, वही उसका स्वभाव है। वैसे ही मनुष्य में मनुष्यता, मानवीय गुणों का होना ही उसका धर्म है, स्वभाव है। जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं, अर्थात करुणा, प्रेम, संवेदना, सत्य, क्षमा आदि सद्गुण न हो, वह मनुष्य कैसा। पूज्य गुरुदेव ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो मनुष्य को संयमी, संवेदनशील और श्रेष्ठ बनाए वही धर्म है, और जो उसे असंयमी, संवेदनहीन और भोगवादी बनाए वही अधर्म है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार धर्म के मुख्यतः 3 अंग हैं: नैतिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता। नैतिकता का धर्म का अंग है। नैतिकता ही हमें उचित अनुचित की पहचान कराती है और हमेशा उचित कार्य करने को प्रेरित करती है। व्यक्ति को अपने आप को कुछ नियमों से, नीतियों से आबद्ध करना पड़ता है, जिससे स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी अहित न हो, हमारे आचरण से किसी को कष्ट ना हो। यही नैतिकता है। धर्म का द्वितीय अंग है आस्तिकता। आस्तिकता का अर्थ स्वयं पर विश्वास। आस्तिकता से ही व्यक्ति को स्वयं पर पूर्ण विश्वास होता है। उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास और आत्मबल का जागरण होता है। आस्तिकता ही मनुष्य में भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, वह ऊंचा नहीं उठ सकता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। अस्तु, आस्तिकता धर्म का एक अनिवार्य अंग है। आध्यात्मिकता धर्म का तृतीय अंग है। अध्यात्म धर्म का प्राण तत्व है। अध्यात्म ही धर्म की आत्मा है। सत्य, प्रेम, करुणा व भाव संवेदना की प्रगाढ़ता ही आध्यात्मिकता है। ऐसी आध्यात्मिकता ही धार्मिकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म नैतिकता, आस्तिकता व आध्यात्मिकता का समुच्चय है। नैतिकता, आस्तिकता व आध्यात्मिकता का सम्मिलित रूप ही धर्म है। हमें भी अपने भीतर नैतिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता को विकसित कर सही मायने में धार्मिक बनने और सुख, शांति, समृद्धि, मुक्ति व आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थ द्वितीय पुरुषार्थ है। अर्थ शब्द का अभिप्राय है अभिलाषित वस्तु। कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय आदि द्वारा द्रव्यों का अर्जन कर ऐहिक उन्नति करना, यही अर्थ का तात्पर्य है। अर्थ, द्रव्य तथा धन समानार्थी शब्द हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर अर्थ धन के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए व्यक्ति जीवन यापन करता है। अर्थ वह वस्तु है जिस पर मनुष्य की जीविका चलती है। यह भौतिक सुख साधन की प्राप्ति का मूलभूत स्रोत है। जीवन जीने के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु के लिए है। अतः अर्थोपार्जन करना आवश्यक है।
अर्थ का उद्देश्य केवल व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं तथा समृद्धि की पूर्ति करना ही नहीं है, तो दान, परोपकार, समाज कल्याण तथा धार्मिक कृत्यों आदि के लिए भी अर्थ की महत्ता समान रूप से है। भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ कर कहा है, धनात् धर्मः ततः सुखम, अर्थात धन से धर्म और धर्म से सुख मिलता है। निष्कर्ष ये है कि अर्थ भौतिक उन्नति का साक्षात साधन है, पर अर्थ का उपार्जन यदि धर्म युक्त नहीं है और उसे गलत तरीके से भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि अनुचित तरीके से अर्जित किया जाता है, तब वह अर्थ अनर्थ का कारण बनता है, व्यक्ति के पतन का कारण बनता है, व्यक्ति के दुख का कारण बनता है। अर्थोपार्जन का साधन भी पवित्र अर्थात धर्म युक्त होना चाहिए। काम तृतीय पुरुषार्थ है। काम क्या है? काम्यते इति कामः, अर्थात विषय और इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली इच्छा ही काम है। संसार के सुख भोगों को भोगने की इच्छा पूर्ति का दूसरा नाम काम है। कामना, इच्छा, आकांक्षा, लालसा, अभिलाषा आदि ये सारे शब्द काम नामक तत्व की विविध अभिव्यक्तियां हैं। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि काम अर्थात कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति भी धर्म युक्त ही होनी चाहिए। अनुचित तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जानी चाहिए, वरन धर्मानुसार ही काम नामक पुरुषार्थ का सेवन करना चाहिए। कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति अथवा उसके अर्जन का साधन भी उपयुक्त होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए, न्याय युक्त होना चाहिए। अन्यथा अन्यायपूर्ण, अनीतिपूर्ण, अधर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति करना भी मनुष्य के दुख, पतन, पराभव व विनाश का कारण है। महाभारत शांति पर्व में भी कहा है कि धर्म और अर्थ के विरुद्ध काम का सेवन बुद्धि के नाश का कारण बनता है। भागवत पुराण के 11वें स्कंध के 21वें अध्याय के 24वें श्लोक के अनुसार काम की अत्यधिक आसक्ति व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भ्रष्ट कर देती है। मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ है। मोक्ष के विषय में कहा गया है, मुच्यते सर्वेर दुख बंधनैर यत्र स मोक्षः, अर्थात जिस पद अथवा अवस्था को पाकर जीव समस्त दुख एवं बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष है। सांसारिक बंधनों व दुखों से मुक्ति ही मोक्ष है। बंधन परतंत्रता का सूचक है, मोक्ष स्वतंत्रता का। मोक्ष जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, अतः इसे परम पुरुषार्थ भी कहते हैं। निःश्रेयस, कैवल्य, अपवर्ग, मुक्ति, निर्वाण, स्वरूप स्थिति, स्थित प्रज्ञता, स्वोपलब्धि, परम पद, परम पुरुषार्थ आदि मोक्ष के समानार्थक शब्द हैं। वस्तुतः मोक्ष का आशय मुक्ति से है, पर प्रश्न यह उठता है, किसकी मुक्ति और किससे मुक्ति? मुक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की मुच धातु से हुई है। मुच धातु का प्रयोग छूटने के अर्थ में किया जाता है। इस प्रकार मोक्ष अथवा मुक्ति का आशय छूटने से है। जीव का जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। अज्ञान से मुक्ति है। यहाँ पर मुक्ति, मोक्ष का अर्थ जीवात्मा तथा बंधनों से छूटकर अपने शुद्ध स्वरूप में मनुष्य केवल भौतिक शरीर मात्र का पुंज नहीं है, अपितु उसमें ईश्वर का अंश रूप आत्मा भी है, जो शाश्वत, सनातन, अजन्मा, अमर और अविनाशी। आत्मा नहीं मरती, आत्मा शरीर भिन्न है, परंतु अज्ञानता के कारण जीवात्मा शरीर, इंद्रिय और मन से अपनी पृथकता नहीं समझता। अपने से जीवात्मा को बंधन होता है। बंधन के कारण जीवात्मा के जन्म मरण की श्रृंखला चलती रहती है। आचार्य शंकर का मत है कि आत्मा का शरीर और आसक्त हो जाना ही बंधन है। आत्मा शरीर से भिन्न है, फिर भी वह शरीर की अनुभूतियों को निजी अनुभूतियां समझने लगती है, यह बंधन है। आत्मा स्वभावतः नित्य, शुद्ध, चैतन्य, मुक्त और अविनाशी ज्ञान के वशीभूत होकर वह बंधनग्रस्त हो जाती है। जीवात्मा में जब तक आत्मज्ञान का उदय नहीं होगा, तब तक उसे दुख और बंधन में ही रहना होगा।
अज्ञान का अंत ज्ञान से ही संभव है। जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष है। मोक्ष की कोई परिवर्तन नहीं होता, पर जीवात्मा का जगत के प्रति, संसार के प्रति है। जगत को, संसार को, वह जगत को आत्म दृष्टि से देखती है, ब्रह्म दृष्टि से देखती है। हर स्थिति परिस्थिति में वह समभाव में रहती है। मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अस्तु मोक्ष किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं, बल्कि जो पहले से है उसी की प्राप्ति है। यह स्पष्ट है कि अज्ञान जनित बंधन ही सारे दुखों का कारण है, और इस बंधन का अंत ज्ञान जनित मोक्ष से ही संभव है। सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहने को ईश्वर अर्थात सर्वोच्च सत्ता के साथ नित्य संबंध स्थापित कर लेने को मोक्ष कहते हैं। शरीरधारी मोक्ष प्राप्त व्यक्ति का स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, इसलिए इस पुरुषार्थ को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ व आनंदमय माना गया है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये 3 मोक्ष प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय के संबंध में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रथम 3 धर्म अर्थ काम मनुष्य के अभ्युदय के साधन हैं, तथा अंतिम मोक्ष अर्थात मुक्ति परमानंद का साधन है। भारतीय मनीषियों के अनुसार शरीर तथा आत्मा का घनिष्ठ संबंध है। शरीर भौतिक है तथा आत्मा आध्यात्मिक है। धर्म अर्थ काम ये मनुष्य के भौतिक सुखों के साधन हैं। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर में रहने के कारण जीवात्मा काम अर्थात सुखोपभोग को जीवन का प्रथम लक्ष्य मानती है। सुखोपभोग के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह अर्थ प्राप्ति सदैव धर्म पूर्वक होनी चाहिए, पर अर्थ और काम से प्राप्त सुख भी क्षय होने वाला है। एकमात्र मोक्ष ही है जिससे प्राप्त होने वाला सुख नित्य होता है। इसकी प्राप्ति होने पर दुख तथा असंतुष्टि का सदैव के लिए नाश हो जाता है। इसलिए मोक्ष नामक अंतिम पुरुषार्थ को परम पुरुषार्थ माना गया है। वर्ग चतुष्टय का महत्व तभी है जब मनुष्य इनका पालन एकांगी रूप में न करके सर्वांगीण रूप में करे। अतः एकांगी अर्थात पृथक पृथक रूप में नहीं, बल्कि सर्वांगीण रूप में इन चारों की महत्ता है। इस तरीके से साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में था। आप लोगों ने सुना धर्म अर्थ काम मोक्ष की बड़ी सुंदर और बड़ी मार्मिक व्याख्या अत्यंत सरल तरीके से यहाँ की गई। किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता हमें प्रतीत नहीं हुई। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा होगी तो आप जरूर पूछिएगा, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अब आइए आज के सत्र को विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। शाम को आप लोग स्वाध्याय के पश्चात अवश्य चिंतन मनन करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ये बड़े ही अनमोल मोती हैं ज्ञान के, जो गुरुदेव की कृपा से हम सब लोगों को बड़ी सरलता से प्राप्त हो रहे हैं। उनके प्रति बार बार समर्पण का, कृतज्ञता का, श्रद्धा का भाव बढ़ता ही चला जाए, ऐसी भाव भरी प्रार्थना है। अब आज के सत्र को विश्राम। कल हम लोग ठीक समय पर फिर स्वाध्याय में एकत्रित होंगे। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की शुभ रात्रि।